दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बढ़िया ही होंगे, तंदुरुस्त ही होंगे। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माउंट कल्चर में। मैं सुबह मंडाई करके आ रहा था तो मुझे यहीं रास्ते पर, यहीं नीचे पर एक घुघुती का प्यारा सा बच्चा दिखाई दिया जो कि उड़ नहीं पा रहा था और ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। और मुझे डर इस बात का था कि कोई कुत्ता उसे खा न ले। अभी मुझे लगता है ये बच्चा लगभग 1 महीने का होगा और ये 15 से 20 दिन में उड़ना शुरू कर देगा। इसके आप देखिए काफी बड़े पंख हैं। जब मुझे ये घुघुती का बच्चा मिला तो मैंने इसका घोंसला काफी ढूंढा और मुझे किसी भी पेड़ पर इसका घोंसला दिखाई नहीं दिया और इसलिए मैं इसे अपने साथ अपने घर ले आया। गढ़वाल में तो घुघुती बहुत ही फेमस है। घुघुती पर बहुत से लोकगीत बने हुए हैं, पर न जाने कई सालों से गढ़वाल में घुघुती जैसे गायब सी हो गई हैं। बहुत ही कम, बहुत ही रेयर सी हो गई हैं घुघुतियाँ और बहुत ही कम दिखाई देती हैं घुघुती को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे हिंदी में घुघुती को फाख्ता और राजस्थान में डेकन और पंजाबी में घुग्गी और इंग्लिश में डव नाम से जाना जाता है। घुघुती कबूतरों की ही बिरादरी की होती है, पर ये उनसे थोड़ा भिन्न होती है। घुघुती के गले पर एक निशान होता है। ये बच्चा अभी छोटा है इसलिए इसके गले पर कुछ अभी निशान नहीं है। तो सबसे पहले इसके लिए मैं रहने के लिए एक घोंसला बनाऊंगा, उसके बाद से कुछ खिलाएंगे। तो पहले इसके लिए घोंसला बनाते हैं। तो दोस्तों घोंसला बनाने के लिए हम इस गत्ते का और इन कायों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले हम घोंसले का एक ढांचा बनाएंगे। इस गत्ते को काट देते हैं हम थोड़ा। तो थोड़ा सा मोड़ लेते हैं यहाँ से, जिससे एक घेरा सा बन जाए। दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर मुझे मैंने घेरा सा बना दिया। इसमें घोंसले जैसा एक आकार आ गया इसका। इसको मैं स्टेपलर कर देता हूँ। अब जो ये कागज है उसको मोड़ लेता हूँ मैं। कागज को काटने के बाद ये सारे मैं इसमें भर लूंगा, जिससे वो उसे वहां रहने के लिए हो जाए। इस कागज जिससे इस पंछी को गर्मी भी मिलेगी। तो सब हमने कागज पूरा काट लिया है। अब इस कागज को हम इसमें ऐसे भर देंगे। घुघुती के बच्चे को इसके घोंसले में रख दिया है जो हमने अभी बनाया था। देखिए ये कितने आराम से इस घोंसले में बैठा है। शायद इसको एक घोंसला पसंद आ गया है। अब हम इसको खाना खिलाएंगे। पहाड़ों में तो सब मंडवे की रोटी खाते हैं, इसलिए हम इसको भी मंडवे की रोटी ही खिलाएंगे। तो मैंने इसमें बारीक काट रखी है। इस बारीक टुकड़ों को इसको खाते हैं, क्या पता खा लेगा ये। मुझे लगता है इसके मुंह में ही रखना पड़ेगा ये, क्योंकि ऐसे में खा नहीं रहा है। बच्चा है ना, बच्चे को मुंह में डालना पड़ेगा इसके। छोटी वीडियो सुनते हैं। तो सर जैसे भी आप देख रहे हैं, ऐसे में मुंह में डालने पर ही खा रहा है।
हम इसे खाना खिला चुके हैं और मैंने इसे इसके घोंसले में रख दिया है। अब ये जब तक ये ठीक नहीं होता तब तक हम इसे अपने ही साथ रहेंगे और जब ये उड़ने लायक हो जाएगा तब हम इसे उड़ा लेंगे। दोस्तों, अभी शाम को हमने इस बच्चे को अपने बरामदे में रखा हुआ था। यह बरामदे में आराम से टहला था, तभी कहीं से इसकी माँ इसे ढूंढते हुए हमारे बरामदे में आई और शायद इसे वो खाना खिला रही है। अगर रोज ऐसे ही इसकी माँ इसे खाना खिलाने आए या मिलने आए तो ये बच्चा जल्दी ही बड़ा और उड़ने लायक हो जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि इस बच्चे की माँ ने इसे खाना खिलाया और यहाँ से उड़ चली है, पर इसका बच्चा अपनी माँ के साथ उड़ नहीं पाया क्योंकि वह अभी बहुत छोटा है। तो जब तक ये बड़ा और उड़ने लायक न हो जाए तब तक हम इसे पालेंगे। और अगर कहीं पेड़ पर अगर इसका घोंसला हमें मिल जाए तो हम इसको इसके घोंसले में रख देंगे। दोस्तों, इस पंछी के बच्चे को हमारे पास 3 दिन हो चुके हैं। इस बच्चे की माँ इसे हमेशा दिन में 2 से 3 टाइम मिलने आती है और इसे खाना खिलाती है। मैंने कई बार इस बच्चे के घोंसला ढूंढने की बहुत कोशिश की और कई बार इस बच्चे की माँ का पीछा भी किया, पर मुझे कहीं घोंसला मिला नहीं। अगर फिर भी मुझे कहीं घोंसला मिलता है तो मैं उसको घोंसले में रख दूंगा, और अगर घोंसला नहीं मिलता है तो मैं उसे तब तक पालूंगा जब तक वह उड़ने लायक न हो जाए। जब वह उड़ने लायक हो जाएगा तो तब मैं उसे छोड़ दूंगा। दोस्तों, कैसा लगा आपको ये नया व्लॉग कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।